जरा सोचिए, दुनिया के किसी कोने में एक संकट खड़ा होता है और उसकी वजह से भारत की पूरी ऊर्जा व्यवस्था हिल जाती है। पर क्या हो अगर इसका समाधान हमारे अपने ही घर में, हमारे कचरे में छिपा हो? चलिए आज इसी को समझते हैं। एक पुरानी कहावत है, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। और सच कहें तो ये बात कई बार हम पर यानी भारत पर बिल्कुल सटीक बैठती है। कभी कभी ना एक बड़ा संकट ही हमें जगाता है, हमें वो काम करने पर मजबूर करता है जो हमें बहुत पहले ही कर लेना चाहिए था। और आज हम बिल्कुल ऐसे ही एक संकट के बीचों बीच खड़े हैं। समस्या की जड़ वो है ये एक नंबर 85%। जी हां, भारत अपनी जरूरत का 85% कच्चा तेल बाहर से खरीदता है और यही निर्भरता, यही डिपेंडेंसी हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है, जिसने आज हमें एक बहुत ही खतरनाक मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। तो सवाल ये उठता है कि ये आपातकाल, ये इमरजेंसी आखिर शुरू कैसे हुई? चलिए इस संकट की बिल्कुल जड़ तक चलते हैं। हुआ ये कि दुनिया के दूसरे कोने में एक जियोपॉलिटिकल संघर्ष छिड़ गया और इसकी वजह से हॉर्मोज जलडमरू मध्य मतलब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज का रास्ता बंद हो गया। अब ये जो रास्ता है ये भारत की एनर्जी सप्लाई के लिए एक लाइफलाइन जैसा है। इसके बंद होते ही बूम, कतर से आने वाली नेचुरल गैस एकदम से रुक गई और देखते ही देखते पूरी दुनिया में कच्चे तेल के दाम आसमान छूने लगे। अब देखिए, इस एक घटना का असर सिर्फ पेट्रोल पंप पर लगी लंबी लाइनों तक सीमित नहीं है। इसका असर पूरी भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है और यह असर बहुत गहरा है। ये बिल्कुल एक डोमिनो इफेक्ट की तरह काम कर रहा है। जैसे ही तेल के दाम बढ़े, हमारा इंपोर्ट बिल बढ़ गया। इससे क्या हुआ? रुपए की कीमत गिरने लगी, हमारा विदेशी मुद्रा भंडार तेजी से खाली होने लगा। और बात यही नहीं रुकती, अगर ये संकट और लंबा खिंच गया तो हम एक बड़ी वैश्विक मंदी की तरफ भी धकेले जा सकते हैं। लेकिन इस संकट की सबसे डरावनी सच्चाई पता है क्या है? ये सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है, ये लाखों लोगों की नौकरियों, उनकी रोजी रोटी का सवाल है। क्योंकि एक एक करके बड़े बड़े उद्योग धंधे ठप पड़ रहे हैं, बंद हो रहे हैं। इसकी गंभीरता को समझने के लिए जरा इन उदाहरणों को देखिए। गुजरात का विशाल सिरेमिक्स क्लस्टर, जो हीटिंग के लिए पूरी तरह नेचुरल गैस पर निर्भर था, वो आज पूरी तरह से बंद पड़ा है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री यानी कपड़ा उद्योग कच्चे माल की दोगुनी तिगुनी कीमतों के बोझ तले दबकर रह गया है। और हमारे एक्सपोर्टर्स, उनकी हजारों टन फसलें बंदरगाहों पर ही सड़ रही हैं क्योंकि उन्हें बाहर भेजा ही नहीं जा सकता। हो सकता है ये सब बहुत बड़ी बड़ी बातें लग रही हो, है ना? लेकिन इसका असर सीधे सीधे हम सबकी जेब पर पड़ रहा है। एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं सैंडविच का। जो सैंडविच संकट से पहले 50 रुपए का मिलता था, वो अब एलपीजी गैस की कमी और महंगाई के चलते 80 रुपए का हो गया है। यही इस संकट का जमीनी असर है। अब देखिए, ये संकट सिर्फ एक बाहरी झटके का नतीजा नहीं है। सच तो ये है कि ये हमारे अपने सिस्टम की, हमारी अपनी प्लानिंग की एक बहुत बड़ी विफलता को भी उजागर करता है। और हमारी सबसे बड़ी गलती वो ये थी कि हमने कभी भी स्ट्रैटेजिक ऑयल रिजर्व यानी कि तेल का आपातकालीन भंडार बनाने पर गंभीरता से ध्यान ही नहीं दिया। हमारे पास कोई बैकअप प्लान, कोई स्टोरेज ही नहीं था और इसी वजह से आज हम किसी भी कीमत पर मुंह मांगे दाम पर तेल खरीदने को मजबूर हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं बचा है। और पता है सबसे दुख की बात क्या है? ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। 1991 में भी हम ऐसी ही हालत में थे, जब हमारे पास सिर्फ 20 दिन का इंपोर्ट बिल चुकाने का पैसा बचा था और हमें आईएमएफ के पास जाना पड़ा। हर बार तेल का संकट आता है, हमारी अर्थव्यवस्था हिल जाती है, रुपया गिरता है, बजट बिगड़ जाता है। लेकिन इतिहास से सबक सीखने के बजाय हमने इंपोर्ट पर अपनी निर्भरता कम करने के बारे में कभी सोचा ही नहीं। हमारी पूरी एनर्जी सिक्योरिटी की परिभाषा ही इंपोर्ट मैनेजमेंट बनकर रह गई। लेकिन कहते हैं ना, हर संकट अपने साथ एक अवसर भी लेकर आता है और इस बार समाधान हमारी नजरों के ठीक सामने है। एक ऐसा समाधान जिसे हमने शायद हमेशा नजरअंदाज किया है। और वो समाधान है बायोगैस। ये क्या है? बहुत सिंपल है। ये गीले कचरे, गोबर और दूसरे ऑर्गेनिक वेस्ट को सड़ाकर बनाई जाने वाली एक नेचुरल गैस है। इसमें मुख्य रूप से मीथेन गैस होती है, जिसका इस्तेमाल सीधे सीधे खाना पकाने के लिए या फिर बिजली बनाने के लिए किया जा सकता है। अब जरा इस स्लाइड पर जो आंकड़े हैं उन्हें ध्यान से देखिए। ये सच में चौंकाने वाले हैं। भारत हर साल करीब करीब 31 मिलियन मीट्रिक टन एलपीजी इस्तेमाल करता है, ठीक है? लेकिन सरकार और नीति आयोग के ही अनुमान के मुताबिक भारत में बायोगैस बनाने की क्षमता कितनी है? 62 मिलियन मीट्रिक टन, मतलब
हमारी ज़रूरत से ठीक 2 गुनी, जी हाँ, डबल। ये वो आहा मोमेंट है जहां सब कुछ साफ हो जाता है। और बायोगैस सिर्फ फ्यूल की समस्या का हल नहीं है। इसे अपनाने से हमारे 3 बड़े संकट एक साथ हल हो सकते हैं। पहला, हमारा एनर्जी क्राइसिस, जिससे इंपोर्ट बिल कम होगा। दूसरा, शहरों में कूड़े के जो पहाड़ बन रहे हैं वो खत्म होंगे। और तीसरा, किसानों को महंगी केमिकल खाद से छुटकारा मिलेगा और उन्हें ऑर्गेनिक खाद मिलेगी। और ये कोई हवाई बातें या कोई काल्पनिक योजना नहीं है। देश के कोने कोने में लोग पहले से ही इसे सफलतापूर्वक अपना रहे हैं। बड़े बड़े शहरों के होटलों से लेके छोटे छोटे गांव तक कई लोग और पूरे पूरे समुदाय एलपीजी सिलेंडरों पर अपनी निर्भरता को पूरी तरह से खत्म कर चुके हैं। जरा सोच कर देखिए, बैंगलोर के कई होटलों को इस एनर्जी क्राइसिस से कोई फर्क ही नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि वो सालों पहले ही बायोगैस पर शिफ्ट हो गए थे। पुणे में 400 से ज्यादा परिवार वायु नाम के छोटे से होम बायोगैस प्लांट से अपने ही किचन के कचरे से अपनी रसोई का चूल्हा जला रहे हैं। और तो और महाराष्ट्र और पंजाब में तो पूरे के पूरे गांव हैं, जैसे लमरा कांगड़ी गांव, जो पिछले 10 सालों से ज्यादा वक्त से पूरी तरह एलपीजी फ्री है। ये आत्मनिर्भरता की एक जबरदस्त मिसाल है। तो सवाल ये उठता है कि अगर ये समाधान इतना असरदार है, इतना कारगर है, तो इसे पूरे देश में कैसे लागू किया जाए? इसका रास्ता क्या है? इसका एक बहुत ही सीधा साधा 3 स्टेप का रोड मैप है। स्टेप 1, डिसेंट्रलाइज सेटअप, मतलब हर मोहल्ले और हर घर के लेवल पर छोटे छोटे बायोगैस प्लांट लगाए जाएं। इससे शहर के कचरे की समस्या भी हल होगी और लोगों में इसे इस्तेमाल करने की आदत भी बनेगी। स्टेप 2, कंप्रेस्ड बायोगैस यानी सीबीजी का बड़े पैमाने पर उत्पादन। ये बायोगैस का ही एक प्योरीफाइड और कंप्रेस्ड रूप है, जिसे गाड़ियों में सीएनजी की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। और फाइनली स्टेप 3, पाइप नेटवर्क। इसी सीबीजी को नेशनल गैस पाइपलाइन ग्रिड में मिला दिया जाए और हर घर तक पहुंचाया जाए, बिल्कुल वैसे ही जैसे आज पीएनजी गैस आती है। सरकार ने इस दिशा में सतत नाम की एक योजना शुरू भी की थी, जिसका लक्ष्य था 2024 तक 5000 सीबीजी प्लांट बनाना। लेकिन असल में अब तक सिर्फ 1300 के आसपास ही प्लांट बन पाए हैं। यानी योजनाओं और जमीनी हकीकत के बीच एक बहुत बड़ा फासला है, जिसे पाटने की जरूरत है। और ये सब हमें आखिर में इस सबसे ज़रूरी सवाल पर लाकर खड़ा करता है, जब हमारी ऊर्जा का समाधान, हमारी आत्मनिर्भरता की चाबी हमारे अपने ही कचरे में मौजूद हैं, तो हम अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को दूसरे देशों के हाथों में क्यों सौंप रहे हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की ज़रूरत है।